अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब मे और माइट को आप कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ। डाई ट्रांजिटिव वर्ब आज टीच को हम चेंज करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब मे और माइट के साथ। मे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और माइट इसका पास्ट है, लेकिन सेकेंडरी लेवल में ये प्रेजेंट के भी मानी दे सकता है, जिसको हम 15% यानी लेस स्ट्रेसेबल देन मे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। मे को हम 30% किसी एक्शन के लिए यूज़ करते हैं और माइट को हम 15% के लिए यूज़ करते हैं। मे को हम यूज़ करेंगे उस वक्त जब किसी काम के 30% होने का इम्कान हो, और माइट को उस वक्त हम यूज़ करेंगे किसी काम के 15% हो करने के। आज डिस्कस करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंसेस के, इनको कैसे चेंज करेंगे। डाई ट्रांजिटिव वर्ब हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि दोज वर्ब्स विच नीड टू ऑब्जेक्ट्स एंड कैन बी चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस इनटू 4 वेज। वो वर्ब जिनको 2 ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में वो 4 तरीके में चेंज हो सकते हों। 2 ऑब्जेक्ट में से फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो लिविंग ऑब्जेक्ट होगा और जो दूसरा ऑब्जेक्ट उसको ज़रूरत होगा वो इनडायरेक्ट नॉन लिविंग होगा। लिविंग ऑब्जेक्ट को आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे और नॉन लिविंग को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाना चाहते हैं यानी नॉन लिविंग को और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में, तो फिर आपने प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना होगा। डिफरेंट प्रीपोजिशंस लगेंगे डिफरेंट डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ। टीच के साथ टू लगेगा तो हम यहाँ पे टू यूज़ करेंगे। मे के मतलब है कोई काम 30% हो और माइट के मतलब है 15%। आज हम मे के सेंटेंसेस बनाएंगे, सिंपल सेंटेंसेस, उनके हम स्टार्ट करेंगे। ई मे टीच मी ग्रामर, वो शायद कि मुझे ग्रामर पढ़ाए, मतलब 30% किसी काम के होने का इम्कान है। ई मे टीच ग्रामर टू मी, शायद वो ग्रामर मुझे पढ़ाए। वो शायद मुझे ग्रामर पढ़ाए, वो शायद ग्रामर मुझे पढ़ाए। यहाँ पे ये हो गए 2 तरीके सिंपल सेंटेंसेस में। पैसिव में आप इन सेंटेंसेस को 2-4 तरीके में चेंज करेंगे। आई मे बी टॉट बाय इम ग्रामर, आई मे बी टॉट ग्रामर बाय इम, ग्रामर मे बी टॉट बाय इम टू मी, ग्रामर मे बी टॉट टू मी बाय इम। मुझे शायद के उसके ज़रिए ग्रामर पढ़ाया जा सके, मुझे ग्रामर शायद के उसके ज़रिए पढ़ाया जा सके, ग्रामर शायद के मुझे उसके ज़रिए मुझे पढ़ाया जा सके, ग्रामर शायद के मुझे उसके ज़रिए पढ़ाया जा सके। तो आप इनको इस तरह भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमले जिनमें हम बयान को इनकार करते हैं। ई मे नॉट टीच मी ग्रामर, शायद कि वो मुझे ग्रामर नहीं पढ़ाए। एंड ई मे नॉट टीच ग्रामर टू मी, शायद कि वो ग्रामर मुझे नहीं पढ़ाए। पैसिव वॉइस में इनको चेंज करने के 4 तरीके हैं। आई मे बी टॉट बाय इम ग्रामर, आई मे बी टॉट ग्रामर बाय इम, ग्रामर में आई मे नॉट बी टॉट बाय इम ग्रामर, I may not be taught grammar by him, grammar may not be taught by him to me, grammar may not be taught to me by him। शायद के उसके ज़रिए मुझे ग्रामर नहीं पढ़ाया जा सके, शायद के ग्रामर उसके ज़रिए मुझे नहीं पढ़ाया जा सके, ग्रामर शायद के उसके ज़रिए मुझे नहीं पढ़ाया जा सके, ग्रामर शायद के उसके ज़रिए मुझे नहीं पढ़ाया जा सके। तो आप इनको नहीं पढ़ाया जा सके, इस तरह आप इनको चेंज कर सकेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनको हम सवालिया जुमले कहते हैं, जिनमें हम सवाल पूछते हैं। मे ई टीच मी ग्रामर, क्या वो मुझे ग्रामर पढ़ाएगा, मीन्स 30% के लिए सवाल पूछा जा रहा है। मे ई टीच ग्रामर टू मी, क्या वो ग्रामर मुझे पढ़ाएगा। मे आई बी टॉट बाय इम ग्रामर, मे आई बी टॉट ग्रामर बाय इम, मे ग्रामर बी टॉट बाय इम टू मी, मे ग्रामर बी टॉट टू मी बाय इम। क्या उसके ज़रिए मुझे ग्रामर पढ़ाया जाएगा, यानी इम्कान है कोई, अगर ए भी तो 30% उसमें ए के नहीं, यानी 30% का पूछा जा रहा है। ओके, दूसरा तरीका है, क्या उसके ज़रिए ग्रामर मुझे पढ़ाया जाएगा, क्या ग्रामर उसके ज़रिए मुझे पढ़ाया जाएगा, क्या ग्रामर मुझे उसके ज़रिए पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंसेस यानी रस्मी जुमले, इनको हम कैसे बनाएंगे। मे ई नॉट टीच मी ग्रामर, क्या वो मुझे ग्रामर नहीं पढ़ाएगा। मे ई नॉट टीच ग्रामर टू मी, क्या वो ग्रामर मुझे नहीं पढ़ाएगा। यानी आप कह सकते हो कि 30% के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं किसी एक्शन के होने को। मे आई नॉट बी टॉट बाय इम ग्रामर, मे आई नॉट बी टॉट ग्रामर बाय इम, मे ग्रामर नॉट बी टॉट बाय इम टू मी, मे ग्रामर नॉट बी टॉट टू मी बाय इम। क्या मुझे उसके ज़रिए ग्रामर नहीं पढ़ाया जाएगा, क्या मुझे ग्रामर उसके ज़रिए नहीं पढ़ाया जाएगा, क्या ग्रामर उसके ज़रिए मुझे नहीं पढ़ाया जाएगा, क्या ग्रामर मुझे उसके ज़रिए नहीं पढ़ाया जाएगा।
इनफॉर्मल सेंटेंस लास्ट सेंटेंस है जिनको हम गैर रस्मी जुमले कहते हैं। मे नॉट का शॉर्ट फॉर्म मेंट होगा और आप एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मेंट ही टीच मी ग्रामर, क्या वो मुझे ग्रामर नहीं पढ़ाएगा, यानी आप पोलाइट वे कह सकते हो, आप इनफॉर्मल वे में पूछ रहे हो, रिक्वेस्ट के तौर पर आप इंसिस्ट करते हैं, जिद करते हैं रिक्वेस्ट की बिना पे, और आप गैर रस्मी बन जाते हैं, उनके लिए हम ये मेंट यूज़ करेंगे। मेंट ही टीच ग्रामर टू मी, क्या वो मुझे ग्रामर नहीं पढ़ाएगा, जैसे आप इल्तिजा कर रहे हो। पैसिव वॉइसेस के 4 तरीके होंगे। मेंट आई बी टॉट बाय हिम ग्रामर, मेंट आई बी टॉट ग्रामर बाय हिम, मेंट ग्रामर बी टॉट बाय हिम टू मी, मेंट ग्रामर बी टॉट टू मी बाय हिम। क्या मुझे उसके ज़रिए ग्रामर नहीं पढ़ाया जाएगा, क्या मुझे ग्रामर उसके ज़रिए नहीं पढ़ाया जाएगा, क्या ग्रामर उसके ज़रिए मुझे नहीं पढ़ाया जाएगा, क्या ग्रामर मुझे उसके ज़रिए नहीं पढ़ाया जाएगा। ये हो गए मॉडल एक्सिलरी वर्ब मे के सेंटेंस। अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो है लास्ट मॉडल एक्सिलरी वर्ब विद इन परसेंटेजेस में माइट। माइट को हम यूज करेंगे 15% किसी काम के होने को। और एक चीज मैं आपको स्ट्रेस करता चलूँ, आपने इंटोनेशन हमेशा यूज करना है। इंटोनेशन मीन्स वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द वर्ड्स बाय द यूजेज ऑफ एनी वर्ड। आप किसी लफ्ज को देखकर उसके यूजेज के मुताबिक आप एक्सप्रेशंस देते हैं, उसे इंटोनेशन कहते हैं। अगर हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब मस्ट को हम देखें, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मस्ट 100% के लिए तो आपकी एनर्जी भी 100% होनी चाहिए। आई मस्ट टीच यू, उससे लेस है आई ऑट टू टीच यू, आई शुड टीच यू, आई कैन टीच यू, आई कुड टीच यू, आई मे टीच यू, आई माइट टीच यू। माइट मीन्स आप ऐसे उम्मीद से कहेंगे कि उसके काम होने को 15% कोई पॉसिबिलिटी हो, यानी इससे ज्यादा ना हो। उनके जुमले हम बनाएंगे, ई माइट टीच मी ग्रामर, शायद के वो मुझे ग्रामर पढ़ाए। ई माइट टीच ग्रामर टू मी, वो शायद मुझे ग्रामर मुझे पढ़ाए। पैसिव में आप इनको 4 तरीके में चेंज कर सकेंगे। आई माइट बी टॉट बाय हिम ग्रामर, आई माइट बी टॉट ग्रामर बाय हिम, ग्रामर माइट बी टॉट बाय हिम टू मी, ग्रामर माइट बी टॉट टू मी बाय हिम। शायद के मुझे उसके जरिए ग्रामर पढ़ाया जा सके, शायद के ग्रामर उसके जरिए मुझे पढ़ाया जा सके, ग्रामर शायद के उसके जरिए मुझे पढ़ाया जा सके, ग्रामर उसके जरिए मुझे उसके जरिए पढ़ाया जा सके। नेगेटिव सेंटेंसेस जिनको मनफी जुमले कहते हैं, ही माइट नॉट टीच मी ग्रामर, शायद कि वो मुझे ग्रामर नहीं पढ़ाए। ही माइट नॉट टीच ग्रामर टू मी, शायद वो ग्रामर मुझे नहीं पढ़ाए। I might not be taught by him grammar, I might not be taught grammar by him, grammar might not be taught by him to me, grammar might not be taught to me by him। शायद के उसके जरिए मुझे ग्रामर नहीं पढ़ाया जा सके, शायद के मुझे ग्रामर उसके जरिए नहीं पढ़ाया जा सके, शायद के ग्रामर उसके जरिए मुझे नहीं पढ़ाया जा सके, शायद के ग्रामर मुझे उसके जरिए नहीं पढ़ाया जा सके। तो आप इनको 4 तरीके में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम शायद यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह पे क्या यूज करके हम क्वेश्चन को पुट करेंगे। जैसे माइट ई टीच मी ग्रामर, क्या वो मुझे ग्रामर पढ़ाएंगे, यानी 15% किसी काम के होने को हम जाहिर करेंगे। माइट ई टीच ग्रामर टू मी, शायद के ग्रामर वो मुझे पढ़ाए, शायद के वो मुझे ग्रामर पढ़ाए, शायद के वो ग्रामर मुझे पढ़ाए। आप 2 तरीके में इनको एक्टिव में यूज करेंगे। 4 तरीके होंगे इनके पैसिव वॉइस में। माइट आई बी टॉट बाय हिम ग्रामर, माइट आई बी टॉट ग्रामर बाय हिम, might grammar be taught by him to me, might grammar be taught to me by him। शायद के क्या मुझे उसके जरिए ग्रामर पढ़ाया जाएगा, क्या ग्रामर उसके जरिए, क्या मुझे उसके जरिए ग्रामर उसके जरिए पढ़ाया जाएगा, क्या ग्रामर उसके जरिए मुझे पढ़ाया जाएगा, क्या ग्रामर मुझे उसके जरिए पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेंटेंसेस। फॉर्मल सेंटेंसेस रस्मी जुमले जिनको हम कहते हैं। माइट ई नॉट टीच मी ग्रामर, शायद के वो मुझे ग्रामर नहीं पढ़ाएगा, क्या वो मुझे ग्रामर नहीं पढ़ाएगा। माइट ई नॉट टीच ग्रामर टू मी, शायद क्या वो ग्रामर मुझे नहीं पढ़ाएगा। माइट आई नॉट बी टॉट बाय हिम ग्रामर, माइट आई नॉट बी टॉट ग्रामर बाय हिम, माइट ग्रामर नॉट बी टॉट बाय हिम टू मी, माइट ग्रामर नॉट बी टॉट टू मी बाय हिम। क्या मुझे उसके जरिए ग्रामर नहीं पढ़ाया जाएगा, 15% की हम बात कर रहे हैं। क्या मुझे ग्रामर उसके जरिए नहीं पढ़ाया जाएगा, क्या ग्रामर उसके जरिए मुझे नहीं पढ़ाया जाएगा, क्या ग्रामर मुझे उसके जरिए नहीं पढ़ाया जाएगा। इनफॉर्मल सेंटेंसेस गैर रस्मी जुमले। माइट नॉट का शॉर्ट फॉर्म माइटंट है। माइटंट टीच मी ग्रामर, क्या वो मुझे ग्रामर नहीं पढ़ाएगा। आप इंसिस्ट कर रहे हैं, आप कह सकते हैं गैर रस्मी आप बन जाते हैं उस वक्त, हालांकि आप किसी
अदबी शख्स के सामने भी खड़े हो, लेकिन वहाँ पे आप जब मजबूर हो जाते तो आप कहते हो माइटन टीच मी ग्रामर, क्या वो मुझे ग्रामर नहीं पढ़ाएगा। सवाल पूछा जा रहा है, उसको 15% स्ट्रेस किया जा रहा है, चाहे आप इसको जितना भी इनफॉर्मल बोलें वो 15% से ज़्यादा नहीं होगा। इल्तिजा के तौर पर, रिक्वेस्ट के तौर पर मजबूर होकर ये सवाल पूछा जा रहा है। माइटन टीच ग्रामर टू मी, आपने इसी तरह इंटोनेशन भी इनका देना है। ओके, क्या वो मुझे ग्रामर नहीं पढ़ाएगा, क्या वो ग्रामर मुझे नहीं पढ़ाएगा। Mightn't I be taught by him grammar? Mightn't I be taught grammar by him? Mightn't grammar be taught by him to me? Mightn't grammar be taught to me by him? क्या मुझे उसके जरिए ग्रामर नहीं पढ़ाया जाएगा, क्या ग्रामर उसके जरिए मुझे नहीं पढ़ाया जाएगा, क्या मुझे ग्रामर उसके जरिए नहीं पढ़ाया जाएगा, क्या ग्रामर उसके जरिए मुझे नहीं पढ़ाया जाएगा, क्या ग्रामर मुझे उसके जरिए नहीं पढ़ाया जाएगा। ये हो गए मॉडल एक्सिलरी वर्ब में और माइट के जुमले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कि आप इनको कैसे 4 तरीके में डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को चेंज करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।